गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 83 और फ्रेंड्स ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 10 होगा। फ्रेंड्स आपने देखा हमने कितना सक्सेसफुली काफ़ी टॉपिक्स कंप्लीट किए और आपने देखा भी होगा फ्रेंड्स कि मैं कैसे आपके साथ बेसिक टू एक अच्छे हाई लेवल तक क्वेश्चंस ले जाता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं फ्रेंड्स कि जब मैं कोई टॉपिक कंप्लीट कर लूं उसके बाद फ्रेंड्स आप कोई भी अच्छी बुक मार्केट से लेके उसके सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है फ्रेंड्स देखिए पहले तो आप सॉल्व ही कर लेंगे सारे प्रॉब्लम। मैं बार बार यही चीज़ कहता हूँ, अगर इन केस एक आध प्रॉब्लम में फ्रेंड्स आपको दिक्कत भी होती है तो ये सोच के चलिए कि अगर आप बुक में दिया हुआ सॉल्यूशन भी देखेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स दूसरी बात यह है कि आपने ये देखा होगा कि कैसे हमने कई टॉपिक्स कंप्लीट किए। जैसे सबसे पहले हमने बेसिक पढ़ा, फिर सिंप्लीफिकेशन पढ़ा, फिर अप्रॉक्सीमेशन पढ़ा, उसके बाद फ्रेंड्स हमने एवरेज पढ़ा, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा, उसके बाद हमने पार्टनरशिप कंप्लीट किया। पार्टनरशिप के बाद फ्रेंड्स हमने परसेंटेज पढ़ा, परसेंटेज के बाद हमने डीआई स्टार्ट किया। डीआई के भी काफ़ी सेशंस हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कितने फ्रूटफुल सेशंस हैं वो, ताकि मतलब अच्छे से आपका बेस डेवलप किया जा सके डीआई में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपने देखा फ्रेंड्स कि प्रॉफिट एंड लॉस कितने अच्छे से कंप्लीट किया गया आपके साथ, और आपने ये भी देखा कि कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट के हमने 9 पार्ट्स कितने अच्छे से किए हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। ठीक है फ्रेंड्स देखिए मैं आपके साथ एक क्वेश्चन सबसे पहले लूँगा, ठीक है, क्योंकि उसमें एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। ठीक है, आप देखेंगे कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स भी आते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स पहले आप समझिए। ठीक है, मैं आपको उस प्रॉब्लम को 2 पार्ट में करवाऊंगा। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं इस लेक्चर से वर्ड प्रॉब्लम करवाऊंगा, एक बार मैंने पहले भी कहा था इस सीरीज़ में, मतलब जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपके बेस डेवलप करने की वजह से वहाँ पे वर्ड्स प्रॉब्लम नहीं लिया आपके साथ। इस लेक्चर में वर्ड्स प्रॉब्लम लूंगा, लेकिन आपको बताऊंगा कि अभी भी वर्ड प्रॉब्लम हम क्यों नहीं ले रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लूंगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन आप पढ़िए, और फ्रेंड्स जिस पेपर पे आप जिस कॉपी के पढ़ने पे जहाँ पे भी इसको लिख रहे हो फ्रेंड्स वो अभी छोड़ दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स जब मैं लास्ट में ये क्वेश्चन आपसे कंप्लीट करवाऊंगा, आपको मतलब समझाऊंगा, तो आप खुद देखेंगे कि कहाँ हमारे अंदर कमी हो रही थी और कौन से कॉन्सेप्ट्स अभी हम पूरी तरह नहीं जान पाए थे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आज के लेक्चर में मैं आपके साथ वो कॉन्सेप्ट पूरा डिस्कस करके प्लस लास्ट में ये प्रॉब्लम तो हो ही जाएगी फ्रेंड्स, इसके बाद भी 1-2 प्रॉब्लम हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इसको रीड करेंगे, समझेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। आधा अभी करेंगे, आधा अभी क्या फ्रेंड्स कि क्वेश्चन मैं अभी आपको समझाऊंगा और इसका सलूशन आज के लास्ट लेक्चर में मतलब लास्ट में दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से मेरे साथ एक बार समझ लें ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी रहे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आज का कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा प्लस उस पर प्रॉब्लम्स करवाऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5600। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें फ्रेंड्स फाइंड करना है। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है। ठीक है, प्रिंसिपल फ्रेंड्स हमें कितना दे रखा है, ₹5600। ठीक है फ्रेंड्स, फॉर 1.5 ईयर्स, 1.5 ईयर्स, 1.5 साल के लिए फ्रेंड्स हमें टाइम दिया हुआ है। एट द रेट 10% पर ईयर, रेट परसेंट भी दिया हुआ है, 10% पर ईयर पर एनम। ठीक है फ्रेंड्स, कंपाउंडेड एनुअली की बात कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है क्वेश्चन फ्रेंड्स, और इसका सलूशन आप लास्ट में देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, उसके पहले मैं आपको जरूरी कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं फ्रेंड्स, अब सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स अभी जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने दिया था वो इस कॉन्सेप्ट से हम सॉल्व करेंगे, इसीलिए फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट यहाँ डिस्कस करेंगे। ये कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और फ्रेंड्स मैंने आपके साथ ये कॉन्सेप्ट 2 प्रॉब्लम में लिया भी है पास्ट के। ऐसा नहीं है, जब आपको टाइप्स दिखा रहा था प्लस ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि कहाँ कौन सा मेथड यूज़ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन फ्रेंड्स आप पूरा ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे इसलिए मैंने यहाँ लिया है आपके साथ। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट और इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें सीखना है। फ्रेंड्स थोड़ी देर के लिए इसको समझने के लिए मैं आपके साथ पहले भी एक बार बता चुका हूँ क्वेश्चन में, अगर आपको याद हो। ठीक है, कि मान लीजिए कहीं पे इसको छोड़िए, रेट ऑफ इंटरेस्ट X% और Y% दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप करते क्या है फ्रेंड्स, इक्विवेलेंट और इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए देखिए
आप लिखते थे x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100, ठीक है, और इसको क्या कर देते थे, इसको परसेंटेज कर देते थे, है कि नहीं। आप फ्रेंड्स देखिए, आपको मैंने एक चीज़ और बताया था, याद हो तो, कि इन दोनों का ऐड फ्रेंड्स सिंपल इंटरेस्ट बताता है, और ये फ्रेंड्स ये डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बताता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। आप फ्रेंड्स इस पे बेस्ड ये देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन अच्छे से सीखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ सबसे पहले, उसके बाद आपके समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कहीं पे प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹1000, ठीक है फ्रेंड्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रेंड्स फर्स्ट ईयर के लिए दे रखा है, फर्स्ट ईयर के लिए मान लीजिए 2% दे रखा है, और सेकेंड ईयर के लिए फ्रेंड्स मान लीजिए आपके पास 3% दे रखा है, या मान लीजिए 3% ही मान लीजिए, या 3 नहीं फ्रेंड्स, इसको आप मान लीजिए, चलिए 3% मान लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, 3% हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स टाइम मान लीजिए, टाइम 2 ईयर की बात कर रहा है वो, ठीक है, और आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट वो पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ क्या देख रहे थे फ्रेंड्स, इक्विवेलेंट और इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, सबसे पहले इन रेटों पे ये फॉर्मूला लगेगा 2 ईयर के लिए, तो 2 ईयर के लिए देखिए क्या होता है, मान लीजिए ये 2 हो गया, प्लस पूरा लिख लीजिए कॉन्सेप्ट समझने के लिए फ्रेंड्स। देखिए 2 हो गया प्लस 3 हो गया, प्लस 3 2 जा 6 हो गया, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है फ्रेंड्स। ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, है कि नहीं। 5 प्लस 0.06, तो ये कितना हो जाएगा 5.06% कंपाउंड इंटरेस्ट, है कि नहीं। अब फ्रेंड्स देखिए, इस इंटरेस्ट पे ये प्रिंसिपल मतलब ये इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर हम फ्रेंड्स इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, मान लीजिए अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करें इतने रेट पे 5.06% ऑफ 1000, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, ये 5.06 डिवाइडेड बाय परसेंट है, 100 हो जाएगा इंटू 1000, ठीक है फ्रेंड्स। अगर इसको हम और करें तो इसको डिवाइडेड बाय 100 कर लेंगे तो 506 हो जाएगा, ठीक है। ये डेसिमल मान लीजिए रिमूव हो गया, तो 1 2 3, ये 3 जीरो फ्रेंड्स यहाँ से हट जाएंगे, ठीक है। और ये होगा कितना, यहाँ पे 50.6 हो जाएगा, ठीक है। और यही फ्रेंड्स कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, ठीक है, 50.6 रुपीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा आपका। तो ये फ्रेंड्स देखिए कितना इजीली आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स एक क्वेश्चन मैं आपको और लेके यहाँ बताता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। आप और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपके साथ प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹4000, ठीक है। रेट फर्स्ट ईयर के लिए दे रहा है फ्रेंड्स वो 2% मान लीजिए दे रहा है, ठीक है। और सेकेंड ईयर के लिए फ्रेंड्स वो आपको 4% दे रहा है, ठीक है। टाइम आपसे वो फ्रेंड्स 2 ईयर की बात कर रहा है, और फ्रेंड्स कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने अभी अभी इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट से हमने क्या सीखा, देखिए हमने ये सीखा फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, कंपाउंड इक्विवेलेंट और इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 2 और 4 फ्रेंड्स 6 हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 8, ठीक है, 8/100 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करिए, तो ये कितना हो जाएगा 6.08% हो जाएगा इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, है कि नहीं। ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए आपको निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा इस प्रिंसिपल पे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना % ऑफ प्रिंसिपल कर दीजिए, आराम से आ जाएगा। तो क्या होगा देखिए 6.08% ऑफ 4000, ठीक है। तो ये देखिए कितना होगा 6.08 डिवाइडेड बाय 100, डेसिमल हटा के फ्रेंड्स नीचे 100 लगा देंगे, इंटू 4000 हो गया, है कि नहीं। तो 1 2 3 1 2 3, ठीक है फ्रेंड्स, 10 हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स इसको सबसे पहले 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए 4 8 32 हो गया, 4 6 24 हो गया, ठीक है।
ये हो गया। अब फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि एक के बाद डेसिमल तो एक हो गया, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फ्रेंड्स 243.2 रुपीज़ जो मिलेगा उसको इतने पे, वो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने देखा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन में देखिए हमने कितना शॉर्ट कर दिया इसको। फ्रेंड्स इसका शॉर्टकट मैंने आपसे पहले भी बताया था, लेकिन फ्रेंड्स मैं ये चाहता हूं कि आप और अच्छे से समझें, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये तो था कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का तरीका जो आपने अभी अभी दो क्वेश्चंस में देखा है। अब मैं आपको प्रिंसिपल निकालने का तरीका बताता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। कारण ये है कि इन्हीं सब चीज़ों से छोटी छोटी आप प्रॉब्लम सीखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्या है, मान लीजिए फ्रेंड्स आपके पास प्रिंसिपल आपको निकालना है, ठीक है। रेट जो दे रखा है फ्रेंड्स वो आपको फर्स्ट ईयर के लिए वो कुछ दे रखा है और सेकेंड ईयर के लिए भी कुछ दे रखा है, और टाइम फ्रेंड्स 2 ईयर का है, ठीक है। और फ्रेंड्स आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जो दे रखा है उसने वो 1780 रुपये का दे रखा है। थोड़ी देर सोच के चलिए, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स देखिए इसके बाद हम कैलकुलेट क्या करेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे, और रेट परसेंट हमारे सामने मान लीजिए एक जगह 3%, एक जगह 4% हमको दे रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स ये इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, वही सेम इक्विवेलेंट वाला मेथड। सबसे पहले दोनों को ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। 3 चौक 12 डेसिमल के बाद ये हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या हो गया, ये इफेक्टिव और इक्विवेलेंट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट की तो वैल्यू दे रखी है इस बार, पहले नहीं दे रहा था, इस बार दे रखा है। तो इसको करेंगे कैसे, देखिए 1780 कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू 7.12% ऑफ प्रिंसिपल हम लिखा करते थे, सेम कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम प्रिंसिपल की वैल्यू दे देता था। तो अब क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए 1780 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 होगा ना ये, और ये कितना होगा फ्रेंड्स 7.12, ठीक है। इसको यहाँ से हटाएंगे तो 2 जीरो और लगा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए अब मान लीजिए इसको हम 2 से कैंसिल करें, 2 3 6 2 5 10 2 6 12, ठीक है फ्रेंड्स। इसको 2 से कैंसिल, 2 8 16 2 9 18 जीरो हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए मान लीजिए इसको हम किससे 2 से फिर कैंसिल करें, 2 2 जा 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 7 जा 14 2 8 जा 16, ठीक है। 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 5 जा 10, ठीक है फ्रेंड्स। और ये देखिए फ्रेंड्स ये कितने से कटेगा, ये फिर अभी 3 4 मान लीजिए ये 2 से कट रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। 2 8 जा 16 2 9 जा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 10,000 है, ये 5,000 हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल होके। और ये फ्रेंड्स आप गौर करिए ये कितने टाइम्स जा रहा है, ये 5 टाइम्स जा रहा है, ठीक है। तो प्रिंसिपल जो हो रहा है फ्रेंड्स वो कितना हो रहा है, वो 25,000 हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है फ्रेंड्स कि क्वेश्चन को आप सिस्टमेटिकली समझें, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें फ्रेंड्स, देखिए मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है कंपाउंड इसको क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसको मान लीजिए फ्रेंड्स और एक क्वेश्चन इसको मान लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें देखिए फ्रेंड्स मान लीजिए आपको प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रेंड्स फर्स्ट ईयर के लिए देखिए क्या होगा और सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है, सेकेंड ईयर के लिए। और इसमें फ्रेंड्स आपको टाइम वही सेम 2 ईयर्स, ठीक है। इनमें जो जो चीज़ें फ्रेंड्स पूछी जा सकती हैं मैं वही चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स मान लीजिए आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है, मैंने आपको बताया था ना कि डिफरेंस क्या होता है, वो रुपीज़ मान लीजिए आपके पास 80 दिया हुआ है, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए फ्रेंड्स 4% पर एनम के हिसाब से था और फ्रेंड्स ये 5% के हिसाब से था, ठीक है। आप फ्रेंड्स देखिए सिंपल है, आप अगर इस फॉर्मूले को अच्छी तरह जानते हैं जो इफेक्टिव के लिए मैंने अभी अभी बताया था, ये वाले फॉर्मूले से आप ये जानते हैं फ्रेंड्स कि ये सिंपल इंटरेस्ट होता था, ये कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट होता था,
और ये इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट होता था। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे करके हम किया करते थे, कोई दिक्कत तो है नहीं समझने में। ठीक है फ्रेंड्स, आराम से। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको निकालेंगे सबसे पहले, तो ये कितना होगा फ्रेंड्स, अगर हमको डिफरेंस निकालना है तो आप देखिए डायरेक्ट हम इसको निकालेंगे, हम पूरा क्यों सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो 4 पंचे 20 हो गया, 20/100 कितना, 1/5, तो ये कितना हो गया, ये 0.2% हो गया। ठीक है, 0.2%। अब फ्रेंड्स इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 0.2%। ठीक है, आप गौर करिए, तो फ्रेंड्स निकालेंगे क्या आप समझने की कोशिश करिए। ये क्या है, ये दिया हुआ है, तो 0.2% ऑफ प्रिंसिपल इक्वल्स टू 80 दे रखा है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप गौर करिए। मान लीजिए आप इसको डिवाइडेड बाय 100 कर दें, इस परसेंट को यहाँ से हटा दें। ठीक है फ्रेंड्स, एक जीरो और लगा दें। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको फ्रेंड्स 2 चौको, ठीक है फ्रेंड्स, 40 कर दें इसको, तो यहाँ फ्रेंड्स प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 40,000 आ जाएगी रुपीज़। ठीक है, और यही फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा इस ये प्रिंसिपल। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने देखा कितना इजीली मैंने आपके साथ ये प्रॉब्लम डिस्कस किया, ये प्रॉब्लम डिस्कस किया, और इसके पहले भी 2 प्रॉब्लम डिस्कस किए। अब फ्रेंड्स इसी चीज़ को हम फॉर 3 ईयर्स देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स यहाँ लिख लीजिए थोड़ी देर के लिए, फॉर 3 ईयर्स मान लीजिए, फॉर 3 ईयर्स। तो फॉर 3 ईयर्स में हम क्या करते थे, मान लीजिए फ्रेंड्स हमारे पास 3 रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए हैं। ठीक है, 1% फर्स्ट ईयर, 2% सेकेंड ईयर, 3% थर्ड ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स देखिए इससे सॉल्व करेंगे कैसे, हमें इफेक्टिव और इक्विवेलेंट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पता है, 2 के लिए x + y + x × y डिवाइडेड बाय 100, ये पता है। हम इस पे सबसे पहले इन दोनों पे ये तरीका लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + 2, ठीक है, 3 हो गया, 2 1 कम 2, ठीक है, 2/100 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आया, आप गौर करिए, यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ 3.02% निकल के आया। ठीक है, इससे अब फ्रेंड्स देखिए हमारे पास फिर 2 बची, एक ये बचा, ये, और एक ये। अब इन दोनों से फ्रेंड्स हम इफेक्टिव रेट निकाल लेंगे, कैसे देखिए, देखिए फ्रेंड्स इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, देखिए 6.02, ठीक है, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दें, देखिए 3 दूनी 6, 0, 3 त्रिक 9। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया, और ये डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 होने के बाद फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा, देखिए 1 2, तो ये फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 6.02 प्लस 0.0906 हो जाएगा, है कि नहीं, यही होगा। अब फ्रेंड्स इसको जब आप ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 6.1106 हो जाएगा परसेंट। ठीक है, ये फ्रेंड्स आपके पास क्या हो जाएगा, इफेक्टिव और इक्विवेलेंट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप लिख भी सकते हैं, इफेक्टिव और इक्विवेलेंट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। फ्रेंड्स एक तो ये हो गया समझने के लिए, एक दूसरा ले लेते हैं। देखिए दूसरे में क्या है, इसको फर्स्ट डाल दीजिए आप, इसको सेकंड डाल दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैंने आपको, आप गौर करिए, मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर लिए थे उसमें फ्रेंड्स जो इक्वल रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते थे उनका निकालना सिखाया था मैंने आपको। ठीक है फ्रेंड्स, जब आप गौर करिए कि हम ऐसे लिखा करते थे 3%, 3 फ्रेंड्स, फिर हम उसके बाद क्यूब किया करते थे, फिर स्क्वायर इंटू 3 किया करते थे, फिर इंटू 3 करते थे, तो हमारा फ्रेंड्स जो भी आता था वो इक्विवेलेंट और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा आ जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, अब मानिए ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें ले लीजिए, मान लीजिए हमने 1% ले लिया पहले साल, दूसरे साल 4% ले लिया, तीसरे साल फ्रेंड्स 5% ले लिया। ठीक है, और ये फ्रेंड्स डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हैं, तो सिर्फ इनको निकालना सीखना है आपको। ठीक है,
तो फ्रेंड्स सबसे पहले इन दोनों पे 2 ईयर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या होगा देखिए 4 + 1 5 प्लस 4 एकम 4, ठीक है फ्रेंड्स 0.04 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5.04 यहाँ से। और फ्रेंड्स आपको मैंने बताया कि जब आप ऐसे कैलकुलेट कर लें उसके बाद फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, आप इन दोनों के बीच कैलकुलेट करेंगे, है कि नहीं। तो इन दोनों के बीच क्या देखिए इनको प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10.04, ठीक है। प्लस उसके बाद देखिए इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। तो देखिए 5 चौक 20 हो गया 20, और ये कितना 5 × 50 = 25 हो गया, है कि नहीं। डिवाइडेड बाय 100 होता था, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो कितना जाएगा फ्रेंड्स देखिए 10.04 प्लस 0.2520 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये यहाँ से निकलेगा कितना, गौर करने की कोशिश करिए 10.2920, है कि नहीं परसेंट। और फ्रेंड्स ये क्या होगा, ये इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट होगा फ्रेंड्स। कितने ईयर के लिए आप बताइए, देखिए एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए इसको खुद से, ठीक है फ्रेंड्स। आप इसको फ्रेंड्स एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, ऑटोमेटिक आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसके बाद मैं लूँगा अब आपके साथ वर्ड्स प्रॉब्लम, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए मान लीजिए ये सेम होते तो इसके लिए मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो प्रीवियस लेक्चर्स आप जरूर देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता था कहीं छूट ना जाए, इसलिए लेना जरूरी था। आपने इसीलिए देखा फ्रेंड्स कि वर्ड्स प्रॉब्लम के थ्रू जैसे मान लीजिए किसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ चेंज हो, मान लीजिए 6 मंथ बाय मंथ, तो वो भी निकालना मैं वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू आपको समझा दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स अब क्वेश्चंस देखिए फ्रेंड्स, पहले एक डायरेक्ट क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, 3 इयर्स वाला ही लेंगे हम। क्वेश्चन ले लीजिए सेम, मान लीजिए फ्रेंड्स प्रिंसिपल ₹4000 आपको दिया हुआ है, ठीक है। रेट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए मान लीजिए 1% दिया है, सेम वही जो अभी हमने निकाला था फ्रेंड्स इफेक्टिव रेट जानने के लिए 3%, ठीक है फ्रेंड्स। पर एनम के हिसाब से है, टाइम 3 ईयर का है, 3 ईयर है। और हमें कैलकुलेट क्या करना है फ्रेंड्स, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स हम क्या करते थे, आपने इन दोनों से एक चीज़ तो सीखी होगी, इन तीनों से निकालना, कि सबसे पहले इसका हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 + 3 0.2%, ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करते थे, देखिए इसका जब कैलकुलेट करते थे तो ये कितना हो जाता था, देखिए 336.02 प्लस 3 दूनाई 6, 3 त्रिका 9, ठीक है फ्रेंड्स। ये कितना होता था 9.06, है कि नहीं, ये हो जाता था। और इससे क्या कैलकुलेट होके आता था, देखिए 6.1106%, ठीक है फ्रेंड्स। ये होता था 3 साल के लिए परसेंटेज, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको बताया होगा, पहले भी कई बार बोला है फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे हैं, कि डेसिमल के बाद वाला जो टर्म होता है फ्रेंड्स, ये वाला, ये हमेशा हमको डिफरेंस दिखाता है, ठीक है फ्रेंड्स, डिफरेंस दिखाता है। यहाँ डिफरेंस हमसे पूछा गया, तो अगर हम उतने का परसेंट निकाल लें प्रिंसिपल पे, ठीक है फ्रेंड्स, तो हम जाहिर सी बात है कि हम ये बता देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंस के लिए फ्रेंड्स क्या होगा, देखिए 0.1106% ऑफ 4000, ठीक है फ्रेंड्स। अब इतना मान लीजिए हम करते हैं तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखिए 0.1106 100 इंटू 1 2 3 4, इसका डेसिमल हट गया, ठीक है फ्रेंड्स, डेसिमल हट गया तो 4000, ठीक है फ्रेंड्स, 1 2 3 1 2 3 ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए ये कितना है, आप गौर करिए 4 छंग 24, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ठीक है। 3 के बाद 0 है फ्रेंड्स, यहाँ डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। इतना रुपीस फ्रेंड्स कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स।
₹4.424। ठीक है फ्रेंड्स, और यही इसका आंसर होगा। तो ये थी फ्रेंड्स एक डायरेक्ट प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपके साथ वर्ड प्रॉब्लम लूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, कंटिन्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते रहिए। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको अब तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो इन प्रॉब्लम्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹7,300 इफ द रेट इज 6% पर एनम इन 2 ईयर्स। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको अभी बताता हूं कि इस क्वेश्चन में कैसे आपको सॉल्व करना है, प्लस फ्रेंड्स मुझे ज़्यादा क्या बताना पड़ेगा वो चीज़ समझने की कोशिश करिए। देखिए फ्रेंड्स, इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता था, समझने की कोशिश करिए। x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट होता था और ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता था। अरे सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होता था। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे वो कह क्या रहा है, 6% रेट पे डिफरेंस चाहिए उसका, तो आपको सिर्फ ये वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस पे करेंगे क्या, देखिए कुछ नहीं, 6 सेम दे रखा है आपको। मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर्स में ये चीज़ बताई है कि इसको डेसिमल के बाद तो लिखते ही है, कोई दिक्कत नहीं है। डेसिमल के बाद लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 0.36%। ठीक है, ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल कितना है, 7300 हो गया फ्रेंड्स सॉल्व। देखिए 36 1 2 3 फ्रेंड्स 0.36 मान लीजिए, समझते हैं, ये परसेंट हमने हटा दिया ऑफ 7300। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए, इसको भी मान लीजिए हम डेसिमल हटा दें यहाँ से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 36 इंटू 73। अब फ्रेंड्स इसको मान लीजिए 70 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं इंटू 36, तो ये कितना होगा, देखिए 7 छंग 42, 4 हो जाएगा, 7 3 21 4 25 हो गया, प्लस ये कितना होता है 108 हो जाता है, 6 18 108, इसको प्लस कर दिया आपने 8 2 6 2। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया आपका। अब फ्रेंड्स आप जानते हैं कि आपने 100 में कन्वर्ट किया, तो अगर आप डेसिमल यहाँ लगा दें, मतलब ये आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होगा वो 26.28 रुपीज़ आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए आपका टाइम यहाँ कहाँ बचता है मैं बताता हूँ। अगर आप जानते हैं फ्रेंड्स तो ये सब लिखने की, ये सब समझने की आपको ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ती। ठीक है फ्रेंड्स, आप डायरेक्ट इसको लिखते और डायरेक्ट इसको लिख के आप इसकी वैल्यू निकाल लेते। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था फ्रेंड्स एक क्वेश्चन। फ्रेंड्स अभी आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स जरूर देख के जाइएगा, कारण यह है कि आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन देखा था फ्रेंड्स, जो मैंने स्टार्टिंग में लिया था, वही फ्रेंड्स कंप्लीट सोल्यूशन मैंने डिस्कस किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्वेश्चन, देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या रहा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,600 फॉर 1.5 ईयर्स एट द रेट 10% पर ईयर कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आपके सामने डाटा दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही मैंने आपको दिया था, इसीलिए यहीं तक लिख के छोड़ रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए क्या होता है। इसके बाद फ्रेंड्स आप जब अच्छे से रीड करेंगे तो आप एक माइन्यूट सी चीज़ यहाँ पाएंगे कि देखिए ये टाइम जो है फ्रेंड्स 1.5 ईयर दे रखा है। मतलब पता लगा कोई कंफ्यूज हो गया कि वो सोचने लग गया 1 ईयर 5 मंथ दे रखा है, लेकिन वो नहीं है। ये आप गौर करिए ये क्या है, ये 1 ईयर कंप्लीट है। ठीक है, प्लस 6 मंथ्स है। ठीक है, ये 1.5 साल जो हम हिंदी में पढ़ते हैं वो दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स इसका रेट परसेंट कैसे निकलेगा। मान लीजिए टाइम की बात कर रहे हैं हम, तो फर्स्ट ईयर तो वो कंप्लीट रहता है। ठीक है, और सेकंड में जो होता है फ्रेंड्स वो सिर्फ 6 मंथ लेता है। ठीक है, 6 मंथ लेता है, फर्स्ट में 1 ईयर पूरा होता है। तो 1 ईयर के लिए फ्रेंड्स 10% पूरा रेट लेगा और 6 मंथ्स के लिए कितना लेगा, सिर्फ 5% लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, 5% सिर्फ लेगा, आप खुद भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स एक चीज़ और है, मान लीजिए मैंने अभी जो आपसे कॉन्सेप्ट डिस्कस किया इक्विवेलेंट और इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, उससे आपने फ्रेंड्स ये देखा कि जब जैसे मान लीजिए x% y% जो दिया हुआ था उसी से हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, सेम वही इस फॉर्मूले में रखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, तो हम कितना कैलकुलेट, देखिए 10 + 5, ये 10 × 5 50/100 हो जाएगा, है कि नहीं। ये कितना होगा, ये 1/2 हो जाएगा। 1/2 मतलब ये 15.5% हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब फ्रेंड्स देखिए इस कंपाउंड इंटरेस्ट से
हम कैसे, मतलब कंपाउंड रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट है ये, ठीक है। रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट से फ्रेंड्स हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप देखिए कितना इजीली कैलकुलेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट हम करते हैं तो 15.5% ऑफ प्रिंसिपल कर देंगे, तो प्रिंसिपल करेंगे तो देखिए क्या होगा, 15.5% ऑफ 5600, है कि नहीं। अब फ्रेंड्स देखिए आपको एक ट्रिकी वे में बताता हूं यहाँ सॉल्व करने का इस प्रॉब्लम को, ठीक है फ्रेंड्स। आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं फ्रेंड्स, 10% प्लस 5% प्लस 0.5%, कोई दिक्कत, आप सबको ऐड करिए यही आएगा, है कि नहीं, ऑफ 5600। अब देखिए फ्रेंड्स इसका मान लीजिए 10% लेंगे तो गौर करिए कितना होगा, ये 560 हो जाएगा। 5% लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा, है कि नहीं। और 0.5% लेंगे तो कितना होगा, आप खुद बताइए, इसका 0.5 कितना होगा, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। 5600 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। ये फ्रेंड्स मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है। ये 5, ये डेसिमल निकाला तो 10 लगे, 2 हो गया, 2 से ये कितना हो गया फ्रेंड्स, 28 हो गया, ठीक है। तो ये 0.5 की वैल्यू 28 हो गई, ठीक है। अब फ्रेंड्स कुछ नहीं, इसको ऐड कर दीजिए, आप ऐड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये फ्रेंड्स क्या था, इफेक्टिव और इक्विवेलेंट रेट परसेंट आया था हमारे सामने, और ये हमने निकाल लिया कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए फ्रेंड्स कितना आएगा, 8 आ गया सबसे पहले, ठीक है। ये कितना हो गया, 8 2 10, 10 6 16 की 6 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद 5 2 7 1 8 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना रुपीस कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया हमारा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स क्वेश्चन, आपने देखा फ्रेंड्स, एक आपके सामने ये कॉन्सेप्ट था और सबसे ज्यादा जरूरी फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट था, और इसी के लिए फ्रेंड्स ये मैंने प्रॉब्लम आपके लिए छोड़ रखी थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर फ्रेंड्स आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है फ्रेंड्स। और कोशिश करिए फ्रेंड्स कि उन जरूरतमंद लोगों तक ये लेक्चर पहुंचे जिन लोगों को इसकी जरूरत है, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।